वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहर्रमुल हराम की 4 तारीख का एक ऐसा मुजर्रब अमल आपको दूंगा। ये अमल मुजर्रब अगर आप कर लेंगे तो आपको इतना रिस्क वाफर मिलेगा कि आपकी नस्लें माला माल हो जाएंगी और आपकी औलादों को भी कभी रिस्क की महरूमी नहीं होगी। याद रखें, रिस्क जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नेमत है और ये तक़वा के साथ मुंसलिक है। और याद रखें कि तकवा जो है वो जिस इंसान के पास होगा, जिस इंसान के कल्ब में होगा, जो मुतकी जितना होगा, अल्लाह उसे गायब से रिस्क अता फरमाएंगे और रिस्क वाफर उसको मिलेगा। और कुरान हकीम का मुताला जब हम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और अहले बैत के मुताल्लिक ये फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, उनके दिलों का इम्तिहान लिया तकवे का कि तकवा उनके अंदर कितना है। तो अल्लाह ने ऐलान फरमाया लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम कि ये सारे पास हो चुके हैं आली नंबरों के साथ, क्योंकि तकवा खासा है सहाबा का। और जो उस जमात सहाबा अहले बैत से मुंसलिक हो जाता है अल्लाह उसे मुत्तकी बना देते हैं, चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकवा अहले बैत और सहाबा के दर से सादिर किया है। कुरान पाक में अल्लाह ने जिन जिन अहले ईमान की शुरू में शान बयान फरमाई और शुरू में फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, तो ये हदायत है मुत्तकीन के लिए। कुरान पाक से हदायत मुत्तकीन को मिलती है और पहली जमात जिस पर कुरान नाजिल हुई और जिस पर कुरान पाक का नुज़ूल हुआ और हजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत में थी वो सहाबा अहले बैत थे। अब ये मुत्तकीन है और इनसे जुड़ने वाला मुत्तकी है और जो सहाबा की जिंदगी इख्तियार कर लेगा अल्लाह उसे तकवा अता फरमा देंगे। और सूरत तलाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिस्क के मुताल्लिक बड़ा आसान फार्मूला जो मैं आज आपको वजीफा देना चाहता हूँ वो इरशाद फरमाया है। अब आप चाहते हैं कि आप पर रिस्क वाफर मिकदार में इतना आए कि आप पर बेइंतहा रिस्क की बारिश हो जाए, आपकी नस्लें जो हैं वो खुशहाल रहें। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब इंतकाल होने लगा तो आपसे कहा रिजा इब्न हयवा रहमतुल्लाह अलैह ने कि देखिए सुलेमान था और अब्दुल मलिक था और हिशाम था, बड़े बड़े गुजरे हैं ये, लेकिन उनकी औलादों के लिए उन्होंने बड़ा पैसा छोड़ा, आपने कुछ नहीं छोड़ा। आपने फरमाया मैंने मालो ज़र नहीं छोड़ा, मैंने सोना जायदादें नहीं छोड़ी, मैं हराम कमा नहीं सकता था, मेरा ईमान मुझे इस चीज की जो है तरगीब नहीं देता था कि मैं हराम तरफ जाऊं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को तकवा सिखाया है, वो जाया नहीं होंगे। और हालात ने देखा, इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि हिशाम सुलेमान की औलादें भीख मांगती थी और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की औलादें करोड़ों रुपया रोज सदका किया करते थे। तो अब ये सूरत तलाक के अंदर अल्लाह ने तकवा का लफ्ज बोला तो उसमें रिस्क को जोड़ा। अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो ये आयत करीमा का इतना हिस्सा जो सूरत तलाक के शुरू में है, जो इतना हिस्सा खाली 70 बार पढ़ेगा और इस दिन पढ़ के दुआ करेगा, अल्लाह उसे पर्दा गैब से ऐसा रिस्क देंगे जिसको कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और जब भी ये कोई काम करे उससे पहले 3 बार पढ़ ले, अल्लाह उससे रिस्क से हलाल तय्यब वाफर अता फरमाएंगे। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यख्तसिब। ये भी साथ में ला लें तो रिस्क बेइंतहा हो जाएगा। तो आप गोया के इतना पढ़िएगा जो अब मैं आपको बता रहा हूँ, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यख्तसिब। ये आप 70 बार पढ़ के दुआ करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।